Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑक्सीडेशन नंबर पर बेस्ड और साथ ही साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी जिसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चंस और मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चंस, ये सबसे ज़्यादा चांसेस इस टॉपिक के होते हैं कि यहाँ से आपको एज इट इज़ क्वेश्चन जो है उठकर मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। कुछ जो मैं यहाँ पर सवाल डिस्कस करूंगी जो कि एनसीईआरटी, ऑब्वियसली एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही कुछ यहाँ पर डिस्कस करूंगी। हो सकता है कि शायद आपको बोर्ड में यही एज इट इज क्वेश्चंस मिल जाएं, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ रिकमेंड करूंगी या एडवाइस करूंगी कि जो क्वेश्चंस मैं आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाली हूँ, इनको आप 101% अच्छे से करके या समझकर ही बोर्ड में पेपर देने जाएं, क्योंकि हो सकता है शायद इन्हीं में से ही कोई एक सवाल आपको वहां पर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी। सारे के सारे मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चंस लिखे हैं। इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इस बात का आप खास ध्यान रखें। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल शो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये सवाल आता भी है कि 3D सीरीज का वो कौन सा एलिमेंट है जो मैक्सिमम क्या करता है या लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आंसर क्या है? मैग्नीज। और ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 25। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d5 4s2। अगर s में से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। d में से 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 2 तो निकल ही गए s के, एक यहां से निकल रहा है +3, फिर एक और निकल सकता है +4, एक और निकल सकता है +5, एक और निकल सकता है +6, एक और निकल सकता है +7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूं। 3D है, 4s है, ठीक है, इस तरीके से फील्ड है बेटा। तो 4s में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले +2 शो करेगा, एक यहां से निकला +3, एक यहां से निकला, 2 तो निकले हुए हैं ना, तो 2 और निकल गए 4, 2 निकले हुए हैं और निकल गए 5 और निकल गए 6 और सारे ही निकल गए तो +7। तो मैग्नीज में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं। इसी वजह से ये क्या करता है? मैक्सिमम या लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो शो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वाई इज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल एग्जिबिट इन इट्स ऑक्साइड एंड फ्लोराइड ओनली। अगर आपको पता हो, अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन हमारा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फ्लोरीन क्या है? हमारा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी होती है, जो कि होती है 4। क्या लिखा है मैंने? ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पाई जाती है। इसके बाद सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन होता है, जिसकी सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है और वो होती है 3.5। जो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेगा और दूसरे पे क्या सा चार्ज देगा? पॉजिटिव। ठीक है, देखो अगर मान लो यहां पर AB है, मैं कह रही हूं कि B इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जब भी बॉन्ड टूटेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो अगर ये किसी भी डी ब्लॉक के मेटल के साथ जुड़ेंगे, मेटल तो होते पॉजिटिव हैं और हम बता ही रहे हैं कि दे आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो जब ये उससे बॉन्ड तोड़कर जाएंगे तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके जाएंगे। जितना हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये सबसे हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है, तो जितना ही अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके जाएंगे, बगल वाले पे उतना ही तो पॉजिटिव देके भी जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या है? एक तो इनका छोटा साइज ड्यू टू देयर स्मॉल size and their
हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये क्या करते हैं, जब बॉन्ड तोड़कर अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज लेके जाते हैं तो मेटल पर क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज देकर जाते हैं। इसीलिए जो भी मेटल्स इनके साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्साइड बना रहा है या फिर फ्लोरीन के साथ जुड़कर फ्लोराइड बना रहा है, उन मेटल्स पर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ मैग्नीज का। ठीक है, मैग्नीज पर मैग्नेट फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है, आप अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो मैग्नीज हाईएस्ट शो करता है +7, और वो +7 तभी पाई जाती है जब वो अपनी ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नीज का X है, ऑक्सीजन पर 4 है, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा होता है -2, और ओवरऑल कितना है इस पूरे पर, नेगेटिव, तो हमने -1 से इक्वेट कर दिया। 4 दूनी 8, -8 वहां जाके क्या हो जाएगा, +8, और X की वैल्यू क्या आ गई, +7। तो मैग्नीज पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन करिए आप ब्रीफली हाउ +2 स्टेट बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि आप ये एक्सप्लेन करिए कि कैसे +2 ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होता चला जाता है इन द फर्स्ट हाफ, मतलब जो भी आपकी ट्रांजिशन सीरीज है, तो स्टार्टिंग से मिड तक का पूछ रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में +2 ज्यादा से ज्यादा कैसे स्टेबल होता चला जाता है फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि 3D सीरीज में पूछ रहे हैं विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो हमारी 3D सीरीज क्या होती है, 3D सीरीज हमारी होती है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये है। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट हाफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैंने गिन दिया है सीरीज में कितने होते हैं, 10 एलिमेंट। तो फर्स्ट हाफ का पूछा है, यानी कि फर्स्ट 5 का पूछा है आप लोगों से। ठीक है, तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबके आगे आर्गन आएगा। ठीक है, मैं सबके आगे नहीं लिख रही हूं। तो स्कैंडियम का क्या होगा, 3d1 4s2। टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d2 4s2। वैनेडियम की क्या होगी, 3d3 4s2। क्रोमियम की क्या होगी, 3d5 4s1। मैग्नीज की क्या होगी, 3d5 4s2। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें, इन सभी का 4s जो है वो फिल्ड है। ये तो चलो एक्सेप्शनल केस शो करता है, बाकी सबका तो फुल्ली फिल्ड है। ये भी चलो हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड स्टेबल ही होता है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे D1 था, यहाँ पे D2 था, यहाँ पे D3 था, और यहाँ पे D5 था। तो जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, स्टार्टिंग से मिड तक जब हम लोग जा रहे हैं, तो हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि D में इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि आपको पता है ना, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड क्या होते हैं, स्टेबल। यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है डी के, वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि +2 स्टेबल हो रहा है। +2 का मतलब क्या है, इन्होंने अपना S निकाल दिया, S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब अगर यहां से निकाल दिया 2, 0 हो गए। यहां से निकाल दिए 2, 0 हो गए। यहां से निकाल दिए 2, 0 हो गए। यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ से निकाल दो, 1 यहाँ से निकाल दो, तो इधर 0 हो गया, इधर 4 हो गया, और इधर हो गया 0। अब D की कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो ये क्या हो जाएगी, 4। तो 1 2 3 4 5 S में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। D में जब हम इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो वो धीरे 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 हाफ फिल्ड हो रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी की तरफ प्रोसीड कर रहा है। 1 2 3 4 5, इट मीन्स कि क्या हो रहा है, वो स्टार्टिंग से लेके जब हम मिड तक जा रहे हैं तो धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ प्रोसीड कर रहा है, यानी कि स्टेबल हो रहा है। इसीलिए +2 जब वो दे देता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 दे दिया, इसके बाद वो धीरे धीरे स्टार्टिंग से मिड तक क्या होता चला जाता है, स्टेबल। ठीक है, तो आसान सा सवाल था, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है, 4th सवाल। ठीक है, चौथा जो सवाल है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, क्या पता आपको बोर्ड में मिल जाए।
बोर्ड में अगर मिल जाए तो बताना कमेंट करके। चलिए, नेम द ऑक्सो मेटल एनायंस, इस शब्द पे हम बहुत अच्छे से विचार विमर्श करेंगे। ऑफ द फर्स्ट सीरीज, यानी कि आपको क्या बता दिया, 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स इन विच द मेटल शोज ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। अब आप कैसे निकाल सकते हैं, आप सभी को पता है कि जो आपका 3D सीरीज या 4D सीरीज या जो भी आपके D एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो आपके ग्रुप 3 से स्टार्ट होते हैं और ग्रुप 12 तक जाते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख लिया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब सीरीज लिख रही हूं मैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इनके ग्रुप नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि आपको 3D सीरीज के वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बताने हैं जिसमें आपका मेटल वो ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर शो करे, ठीक है, नंबर या फिर स्टेट एक ही बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर शो करे जो उसके ग्रुप नंबर के बराबर हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा, साथ ही साथ आपको वो एनायंस लेने हैं, नेगेटिव चार्ज लेना है, और उन मेटल के आपको ऑक्सो एनायंस लेने हैं, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने चाहिए। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैग्नीज का एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, MnO4-, ठीक है, वहां लिख देती हूं क्या दिया था मैंने आपको, MnO4-। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था हमने, Mn को X माना था, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, नॉर्मली ऑक्सीजन ऐसे ऑक्साइड की फॉर्म में होता तो -2 चार्ज कैरी करता है, -2 इक्वल टू जो ऊपर चार्ज होता है वो हम बराबर पुट करते हैं, तो -1 पुट कर दिया। तो ये आपका यहां से आ जाता है +7, ठीक है। तो मैग्नीज कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 7 से, और आपने ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसका निकाल दिया 7। ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप नंबर जो है वो सेम आ गए, और यहाँ पर आपका जो मैग्नीज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन भी कर रहा है और नेगेटिव चार्ज कैरी भी कर रहा है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल तो क्या हो गया, MnO4-। दूसरा आप ले सकते हैं क्रोमियम का, आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम क्रोमेट का नाम तो सुना ही होगा। तो दूसरा हम ले सकते हैं डाइक्रोमेट आयन, ये था परमैंगनेट आयन, ठीक है। तो डाइक्रोमेट आयन ले सकते हैं, दैट इज Cr2O7-2-। क्रोमियम लेंगे, 2 है क्रोमियम तो 2x माना, 7 ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा होता है, -2, और ओवरऑल कितना है, -2। तो 2x, 7 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 14 आ गया। इस -14 को वहां ले जाइए, प्लस का बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू प्लस का 12, और x की वैल्यू आ गई आपकी +6। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, और क्रोमियम भी कौन से ग्रुप का है, 6 का, ठीक है। तो ऐसे हमें एग्जाम्पल्स लेने हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप क्रूस का ले सकते हैं, क्रोमेट आयन का, Cr2O4-2-। ठीक है, तो अब देखिए, क्रोमियम को x मानेंगे, प्लस में 4 इंटू में -2 इक्वल टू -2, तो ये आपका कितना आ गया, -8 इक्वल टू -2, -8 वहां चला जाएगा, प्लस का बन जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, +6। ये इनकी ना खास बात होती है, खासियत क्या, कि चाहे क्रोमियम डाइक्रोमेट में एग्जिस्ट करे, चाहे क्रोमियम क्रोमेट आयन में एग्जिस्ट करे, दोनों में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। कई बार होता है, आप लोगों के साथ भी हो सकता है, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हम चार्ज में कंफ्यूज हो गए, -1 या -2 आएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप याद रखो कि चाहे क्रोमेट है चाहे डाइक्रोमेट है या क्रोमेट है, +6 आएगा, तो आप +6 से निकाल सकते हो उसका ओवरऑल चार्ज क्या है, ठीक है। तो ट्रिक्स होती है चीजों को याद रखने की। सिमिलरली वैनेडियम जो है ये भी ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, VO3-। अब देखिए
वेनेडियम को x माना, प्लस में 3, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 इक्वल टू -1, तो यहां से जो आपका चार्ज है वो आ गया बेटा प्लस का 5, ठीक है। और वेनेडियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 5 से। तो ये इसके एग्जाम्पल्स थे कि भाई हमने मेटल के ऑक्सीजन के साथ के एनायन लिए हैं पहली सीरीज के, और हमने उनका वही ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है जिस ग्रुप नंबर से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज करके भी आपकी बुक में ये टॉपिक हो सकता है। अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक बिहेवियर की टर्म्स में सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करूं, तो वैसा तो देखो और भी बहुत सारे आ जाते हैं, बट मैं मेजरली क्लासिफाई कर रही हूं कि 2 कैटेगरी में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है डायामैग्नेटिक और एक होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। फेरोफेरी भी होते हैं, बट मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वो मैं सॉलिड स्टेट में अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। और अभी उनकी फिलहाल यहाँ पर जरूरत भी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो हम मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पर सब्सटेंस को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं या 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम उनको कहते हैं जिसमें हमारे पास सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिक हम उनको कहते हैं जिसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। डायामैग्नेटिक जो है दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होते हैं and they are attracted by magnetic field। स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक अगर है, मतलब बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वीकली अट्रैक्ट होगा। बट पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। और डायामैग्नेटिक जो है हमारे वो क्या होते हैं, वीकली रिपेल्ड होते हैं, ठीक है। तो यहां से सवाल आने के चांसेस बड़े अच्छे होते हैं, वो मैं सवाल पे ज्यादा फोकस करूंगी। यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन इतना कुछ नहीं बनता है, ठीक है, कि थ्योरी में से उठ के कोई सवाल आया है। यहाँ से अगर थ्योरी में से सवाल उठ के आने वाला होता है ना तो वो सॉलिड स्टेट में से आता है, यहाँ से नहीं आता है। यहाँ से तो जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ वो आते हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं जब इनको लाइक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक बिहेवियर को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसे हम बोहर मैग्नेटॉन की टर्म्स में स्टडी करते हैं। हम निकालते हैं इनका मैग्नेटिक मूवमेंट, और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम सिंबलाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में n इंटू में n+2 bm। bm का मतलब है बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। n जो है यहाँ पे वो बताएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूं। नोट करिए इसको, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बार बार कह रही हूं कि ये सवाल आपको पेपर में मिल सकता है, ठीक है। कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट of M2+ ion having atomic number 27। जरूरी नहीं है, ये तो एनसीईआरटी है 27 जो वाला, 25 भी पूछा जा सकता है, कुछ और भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 27 किसका एटॉमिक नंबर होता है, कोबाल्ट का। कोबाल्ट दे रखा है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन
3d7 4s2। आपसे 2+ का पूछा है, इट मीन्स आपको कोबाल्ट 2+ का बताना है। 2+ का मतलब क्या है कि s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, यानी कि आर्गन 3d7 4s0, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। तो D में हम देखेंगे कि कितने हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। 7 है। पहले सिंगली इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां पर कितने हैं? 3। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू में n+2 bm। ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन यूनिट होती है यहां पर। तो वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू में 3+2। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर मैं √16 निकालूंगी तो आंसर 4 आएगा। ठीक है, तो √15 आपका कुछ अप्रोक्सीमेटली जाएगा 3.9 या 3.8 करके कुछ। तो 3.2 में भी हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया? 3.9। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने पूछा है व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज। तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट्स की ये वैल्यू दी है और आपसे पूछा है कि आप इससे क्या डाटा कॉम्प्लेक्स स्पीशीज के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इसे आप अपनी नोटबुक में कहीं नोट कर सकते हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पहले लिख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो अब देखिए आपसे कहा है कि इस कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 2.2 है। तो 2.2 कब आता है? सभी को पता है कि जब हम इस फॉर्मूले में, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू में n+2। तो सभी को पता है कि जब n की वैल्यू 1 पुट करते हैं √3 आता है और √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। सभी को ये बात तो पता होती है। फिर उसके बाद जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास म्यू की वैल्यू जो आएगी √8 आएगी, वो होती है 2.83। तो आपका अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, n क्या बताता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो म्यू की वैल्यू जा रही है 2.83 और यहाँ पे क्या दे रखा है? 2.2। तो 2.83 से क्या है? कम है। म्यू की वैल्यू जो है 2.83 से क्या कम है। तो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 तो नहीं है, तो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? 1। ठीक है, आप चाहे ना तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे ना करना चाहे ना, अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वीबीटी बहुत अच्छे से आती है तो आप इसको सीधा वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो इधर K4 है, 4 पोटेशियम हटाएंगे, 4 पोटेशियम हटाए, 4 पोटेशियम ऐसे होते ना, K+, तो 4+ अगर हटे तो कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आएगा? 4- का आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो Mn है इसका चार्ज आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स का -4 निकाल लिया, इसको x मानिए। प्लस में साइनाइड 6 बार है, साइनाइड पे चार्ज क्या होता है? -1 इक्वल टू -4। 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -6 आया, ये वहां चला गया बेटा, प्लस का हो गया। तो वैल्यू क्या आ गई? x की प्लस का 2। तो मैग्नीज जो है यहाँ पर +2 में एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप सभी को पता है कि जो मैग्नीज है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 25। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3d5 4s2। मैग्नीज इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? +2 में। तो मैग्नीज +2 में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 3d5 4s0। ठीक है, अब बनाएंगे हम D में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये 3D, ये 4s और ये 4p। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि साइनाइड जो है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करा देता है? पेयरिंग करा देता है। तो 5 है, 5 की जब पेयरिंग होगी तो क्या हो जाएंगे? 2.5।
1 2 3 4 5 और ये इस तरीके से हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, आप आंसर तो ना ऐसे भी निकाल सकते हो, आपको अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पता है या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आती है। बट क्या है कि अगर हम तरीके से चलें तो इन्होंने आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट के थ्रू निकालो, मैग्नेटिक मूवमेंट के थ्रू आप बताओ। तो मैग्नेटिक मूवमेंट 2.2 है, तो आप ये बता सकते हैं कि n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो म्यू की वैल्यू ये आती है, n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो म्यू की वैल्यू 2.83 आती है, क्योंकि अब हमारे पास वैल्यू 2.2 है, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास 1 ही होंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये वैरी कर सकता है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट डिट्टो ही वैल्यू हो। तो 2.2 है, अब 2.2 तो कहीं आ नहीं रहा, पर n की वैल्यू 2 से तो छोटा ही होगा, क्योंकि 2 पुट करेंगे तो 2.8 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो हमें कम वाला देखना है। तो यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो वो इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1। अब लीगेंड कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर लीगेंड कितने हैं, साइनाइड कितने हैं 6, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन में 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन होगी, कौन सी होगी, 2 डी के इन्वॉल्व हुए यानी कि D2, एक S का इन्वॉल्व हुआ यानी कि S, और 3 P के इन्वॉल्व हुए यानी कि P3। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, D2sp3, D2sp3 हो गई, यानी कि मैग्नीज जो है वो कहाँ आएगा, सेंटर में। 4 साइनाइड कहाँ आएंगे, प्लेन में। ठीक है, एक साइनाइड कहाँ आएगा, अबव द प्लेन, और एक साइनाइड कहाँ आएगा, बिलो द प्लेन। तो इस तरीके से क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो है ये भी पिरामिड बनाएगा इस तरीके से, और नीचे वाला भी क्या बनाएगा, पिरामिड बनाएगा। ठीक है, तो हमने मैग्नेटिक मूवमेंट से क्या क्या चीजें प्रिडिक्ट की, एक तो हमने ये चीज प्रिडिक्ट कर ली कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 होगा, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगी, D2sp3, और जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे चार्ज आएगा +2। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए क्या है, FeH2O होल 6 +2। ठीक है, तो Fe को हम लोग मानेंगे X, 6 टाइम वाटर, वाटर पे चार्ज होता है, वाटर जो है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो चार्ज है 0 इक्वल टू +2, तो x की वैल्यू हो गई +2। Fe की अगर हम लोग बात करें तो Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26। कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जाती है हमारे पास, आर्गन 3d6 4s2। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर Fe जो है वो +2 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो +2 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे, 3d6 4s0। ठीक है, अब देखिए जो Fe वाला ये कॉम्प्लेक्स है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना आ रहा है, 5.3। तो 5.3 कहाँ पे है, अगर हम n की वैल्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 पुट करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो क्या आता है, 4.9। और अगर हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5.92। अब जो हमारी ये वैल्यू है ये क्या है, 5.3, यानी कि 5.92 से क्या है, कम। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो क्या होने चाहिए, 4। ठीक है, तो 3d6 है, इसको भरेंगे 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4। यानी कि हमारे पास ये इस बात का प्रूफ दे रहा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 5.3 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 4। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे। वाटर जो है हमारा वो क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड, तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा। अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6, यानी कि हमें वैकेंट ऑर्बिटल जो हैं वो कितने चाहिए होंगे, 6। तो 4 हमारे पास ऑलरेडी हैं। अब आउटर d ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, तो एक s का, 3 p के और 2 d के 6 ऑर्बिटल चाहिए, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, एक s का इन्वॉल्व हुआ, 3 p के इन्वॉल्व हुए और 2 d का, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2।
अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स की टर्म्स में कैसा है, क्योंकि इसमें आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, तो ये कैसा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जो पिछले वाला था उसमें हमारी हाइब्रिडाइजेशन थी D2sp3, तो उसमें अंदर वाला डी इन्वॉल्व हुआ था, ठीक है, तो वो क्या था हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अगर हम यहां से हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाल ली, अगर हम इसकी बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री कैसी है इसकी, ऑक्टाहेड्रल। अगर हम बात करें मैग्नेटिक बिहेवियर की, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक तो ये ऑलमोस्ट सारे ही रहेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट ही उनका आता है जो पैरामैग्नेटिक होते हैं। डायामैग्नेटिक में सारे पेयर्ड होते हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, 0, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या आता है, 0। थर्ड एग्जाम्पल आपका होमवर्क है, आप इसे खुद से ट्राई करेंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। तो थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, इसे आप ट्राई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।